बिहार शिक्षक भर्ती में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए रिजल्ट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। क्या प्राथमिक स्तर के रिजल्ट से पहले ही इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा? इसको लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वैसे तो आयोग का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रूफ्स दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको कुछ हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि पहले क्या रिजल्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सुबह एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि न्यूज़ में बीपीएससी के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि 22 से 25 के बीच में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तिथि याद रखिएगा, 22 तारीख। प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या है 5,24,230। अब चूंकि बीएड को बाहर निकाल करके रिजल्ट जारी करने की बात बीपीएससी कर रहा है, अगर इसमें से बीएड को निकाल दिया जाए तो भी मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि लगभग 3 लाख अभ्यर्थी होंगे जो कि डीएलएड से संबंधित होंगे। टोटल डीएलएड की संख्या उन्होंने 3,80,000 बताई थी। मान करके चलिए कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ दिया होगा और ये सभी मान करके मोटा मोटी आप 3 लाख ही मान लीजिए जो कि डीएलएड होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र होंगे। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है टीजीटी और पीजीटी का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीजीटी यानी माध्यमिक स्तर में टोटल जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे परीक्षा में 62,928 हुए थे, यानी कि मोटा मोटी 63,000 मान लीजिए। और वहीं पीजीटी में सम्मिलित होने वाले जहां वहां पर उसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं, उनकी संख्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 36,902 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो लगभग 63,000 ये मान करके चलिए और 36,000 ये मान करके चलिए, मोटा मोटी आप देखेंगे 1 लाख के आसपास का आंकड़ा आता है। कितना? 1 लाख। अब 1 लाख के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है वो 4 से लेकर के 12 के बीच में चला है। वहीं बीपीएससी के द्वारा आज एक और पब्लिक नोटिस जारी की गई है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पब्लिक नोटिस नहीं डाली गई है, न्यूज एजेंसीज के माध्यम से मुझे ये पब्लिक नोटिस मिली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का 4 से लेकर के 12 के बीच होना प्रस्तावित था, उसके लिए 2 दिन की तिथि और ज़्यादा बढ़ाई गई है। देखिए 13 और 14 सितंबर तक अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, तो आप 4 से लेकर के 14 तक के बीच तिथियों को गिनेंगे तो 11 दिन हो रहे हैं। अब चूंकि मैंने आपको दिखाया कि टीजीटी पीजीटी में जो टोटल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख है और प्राइमरी में अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 5,24,000 है, जिसमें से बीएड को हटा करके मोटा मोटी 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी बचते हैं जो कि डीएलएड से संबंधित हो सकते हैं। तो लगभग परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3 गुनी है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 गुना समय लगेगा। जब टीजीटी पीजीटी के लिए 11 दिन का समय लग रहा है तो उनके लिए लगभग 3 गुना 33 दिन का समय लगेगा, यानी मोटा मोटी 1 महीने का समय चाहिए होगा अगर रिजल्ट से पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। या फिर अगर उसको जल्दी करना होगा तो सेंटर्स की संख्या बढ़ानी होगी और जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो उनकी संख्या बढ़ानी होगी। और इस समय शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ पर शिक्षा विभाग अड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होना चाहिए, वहीं बीपीएससी अड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम पहले कराएंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना था उसके लिए पब्लिक नोटिस जारी करके 28 अगस्त 2023 को ये सूचना दी गई थी कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख से स्टार्ट होगा। 28 और 4 के बीच में अगर आप गैप देखेंगे तो देखिए लगभग 3 दिन इधर और 4 दिन इधर, मतलब मोटा मोटी 1 हफ्ता यानी 7 दिन का समय आप मान सकते हैं। यानी कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा उससे 1 हफ्ता पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा पब्लिक नोटिस जारी करते हुए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन तिथियों को बढ़ाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 14 तारीख आप मान करके चलिए। ठीक है, यानी ये तो कंफर्म है कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कोई पब्लिक नोटिस जारी की जा सकती है और 1 हफ्ता पहले भी जारी किया जाएगा। 14 से 1 हफ्ता जोड़ेंगे तो लगभग 21-22 का तिथि आ चुका होगा और 22 तारीख को बीपीएससी के माध्यम से ये सूचना दी जा रही है कि हम रिजल्ट जारी कर देंगे 22 से 25 के बीच में। तो ये तिथियां ऐसी होंगी कि भले ही वो पब्लिक नोटिस जारी कर दे लेकिन उस समय रिजल्ट आ चुका होगा और उसके बाद ही अब संभावना बन रही है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। सारी चीज़ें मैंने आपको सिचुएशन समझाने की कोशिश की है, इसके आधार पर मैं ये बातें बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि पहले रिजल्ट आ जाएगा प्राइमरी का और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अंतिम एवं सर्वमान्य फैसला जो होगा वो आयोग का ही होगा, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से पहले रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा है, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा। 3 गुना अभ्यर्थियों का वेरीफाई करना है प्राइमरी के लिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।